प्यारे बच्चों, आप सबका जय महादेव एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 की हिंदी लेकर के आया हूँ। कक्षा 10 की हिंदी में से काव्यखंड और काव्यखंड में से बिहारी लाल जो रीतिकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रीतिकाल के कवि हैं, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो बिहारी लाल के जीवन परिचय के विषय में सबसे पहले जानकारी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके आगे उनके जो शीर्षक हैं भक्ति और नीति, उसके विषय में पढ़ेंगे। आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल का जीवन परिचय जो हमारे सिलेबस में है। तो उनका जन्म स्थान और जन्म सन क्या हुआ भाई? 1603 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। जन्म स्थान उनका बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर, जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। पिता का नाम केशव राय चौबे, पिता का नाम केशव राय चौबे। इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। इनकी रचना का नाम बिहारी शतसई। जानते हैं कि बिहारी शतसई एक ही इनकी रचना है और इसी एक रचना से इन्होंने हिंदी साहित्य में, हिंदी कवियों में से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। भाषा इनकी है प्रौढ़ परिमार्जित, माने शुद्ध ब्रज भाषा। शैली इनकी मुक्तक है। मुक्तक काव्य के रचनाकार हैं, रीतकालीन कवि हैं, आदि अन्य विशेषताएं हैं। इसको अब मैं हटा देता हूँ। उसके बाद बिहारी लाल जी की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उन साहित्यिक विशेषताओं को क्रमशः हम लोग लिखेंगे, जिसमें नंबर 1 स्टार बनाएंगे और लिखेंगे। चलते हैं भाई कि बिहारी लाल जी ने या कवि पर बिहारी ने किसी लाक्षणिक ग्रंथ की रचना नहीं की है। लाक्षणिक ग्रंथ की रचना नहीं की है, लेकिन साहित्य सृजन या काव्य सृजन करते करते इनका ध्यान काव्यांगों पर चला जाता है। इन्होंने सतसई के दोहों में रस और अलंकारों का ऐसा समावेश प्रस्तुत किया है जो अनुपम है। इसी कारण से इन्हें रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है या गणना की जाती है। इन्होंने काव्य के विषय श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता
रखी है, रखी है। दूसरा स्टार बनाएंगे या दूसरा नंबर लिखेंगे। लिखिए, बिहारी ने लगभग 750 दोहों की रचना बिहारी सतसई नाम से की है। इनके वाक्य छोटे और गंभीर अर्थ लिए हुए हैं, और गंभीर अर्थ लिए हुए हैं। किसी किसी दोहे का अर्थ समझने के लिए, किसी किसी दोहे के अर्थ को समझने के लिए उसका या उस दोहे की पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अन्यथा दोहे के अर्थ को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, तीसरा स्टार बनाएंगे। फिर लिखेंगे, इनकी भाषा ब्रज है, मुक्तक शैली है। इन्होंने प्रचलित अरबी और फारसी शब्दों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। अपने एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके कविवर बिहारी अमृत को प्राप्त हो गए हैं। निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ किया है। चलिए भाई, एक दोहा है, उसको लिखेंगे कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगाएं, देखन में छोटे लगाएं, घाव करें गंभीर। इतना लिखने के बाद आपकी जीवनी खत्म हो जाएगी। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन विषय पर आते हैं, मेन शीर्षक पर आते हैं। वो है भक्ति। भक्ति और नीति, दो टॉपिक हमारे यहाँ हैं। तो भक्ति पहले हम लोग पढ़ेंगे, भक्ति को पढ़ने के बाद फिर नीति के विषय में बात करेंगे। चलिए भाई, पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके अर्थ के विषय में विचार करेंगे। पढ़ें, यस, आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। कि मेरी भव बाधा हरो,
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। और जातन की झाई परे, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई, श्याम हरित दुति होई। और मोर मुकुट की चंद्रकनु, मोर मुकुट की चंद्रकनी, यों राजत नंद नंद। और मनुष्य शेखर की अकस, मनुष्य शेखर की अकस, किए शिखर शतचंद, किए शिखर शतचंद। सोहत ओढ़े पीत पटु, सिंह सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। और मनो नील मणि शैल पर, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। अधर धरत हरि कै परत, अधर धरत हरि कै परत, होठ ढीठ फट ज्योति। हरित बांसु की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष रंग होती। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई। और ज्यों ज्यों डूबय, ज्यों ज्यों बूढ़य श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़य श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तौ लगुया मन सदन में, अजौल तौ लगुया मन सदन में, हरि आवें के ही बाट, हरि आवें के ही बाट। अबिकट जटे जो लगु निपट, विकट जटे जो लगु निपट, खुटै न कपट कपाट, खुटै न कपट कपाट। और जगतु जनायो जिहि सकलु, जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, सो हरि जान्यो नाही। और जो आँखिन सब देखिए, जो आँखिन सब देखिए, आँख न देखी जाहि, आँख न देखी जाहि। और जप माला छापा तिलक, जप माला छापा तिलक, शरै न एको काम। जप माला छापा तिलक, और शरै न एको काम। और मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम, साचे राचे राम। चलते हैं भाई, अब हम लोग इसको, इसकी व्याख्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो वाचन होता है वो लिटरेचर में होता है, वाचन बहुत मायने रखता है। और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो अर्थ क्या बताएगा, जिसको पढ़ना नहीं आएगा वो अर्थ क्या बताएगा, आदि आदि बातें हैं। तो आते हैं, तो कहते हैं बिहारी लाल जी कहते हैं अपने ग्रंथ की शुरुआत करते हुए, जब बिहारी सतसई की रचना उन्होंने करने का मन बनाया और शुरुआत करनी प्रारंभ की, तो जैसे हम किसी कार्य को जब करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि ईश वंदना कर दी जाए, प्रार्थना कर ली जाए। और प्रार्थना के कई कारण होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति कुछ करता नहीं है। आप भी पढ़ते हैं तो आपका प्रयोजन का मतलब उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के कोई कुछ काम करता नहीं है। तो कभी भी जो ये साहित्य सृजन कर रहा है, कभी जो ये साहित्य की रचना कर रहा है, किताब लिख रहा है, गद्य लिख रहा है, पद्य लिख रहा है, तो उसका भाई कुछ उद्देश्य होगा, कुछ लक्ष्य होगा। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। उसके विषय में हम जाएंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी और टाइम ऐसे ही चला जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कवि
ईश वंदना करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, तो उसके पीछे भी उसका उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य क्या है भाई, कि मेरा जो ग्रंथ है, जो बिहारी शतसई मैं लिखने जा रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। उद्देश्य कई हो सकते हैं। बाधा को रोकने के लिए अपने दुर्गुणों को बताते हुए कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, लिखने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं ये लिखने जा रहा हूँ, तो हे ईश्वर मुझे ऐसा आशीष दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी क्षमता बढ़ जाए, मेरी बुद्धि आ जाए, मुझको मैं साहित्य सृजन कर सकूं और यश की कामना हो जाए। यश ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यश रूपी शरीर जो है क्या है, बिल्कुल प्राप्त हो जाता है, जिसको उसका जीवन अमर हो जाता है, धन्य हो जाता है, आदि आदि बातें हैं। तो हम कह रहे हैं कि हे सांसारिका बातें हैं, बिल्कुल पद पर कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, हे राधा के चतुर नागर, हे राधा के चतुर नागर, मेरे जो सांसारिक कष्ट हैं, सांसारिक कष्ट दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। संसार में मनुष्य को 3 प्रकार की यातनाएं मिलती हैं, 3 प्रकार के अवरोध होते हैं, 3 प्रकार की रुकावटें होती हैं, 3 प्रकार के कष्ट मिलते हैं। पहला दैविक माने देवताओं के द्वारा दिया गया, और दैहिक माने सांसारिक जीवन में, और क्या है दैहिक, दैहिक माने शारीरिक। एक शारीरिक कष्ट हो गया, या समाज या संसार के द्वारा दिया गया कष्ट हो गया, और एक द्वारा प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त कष्ट हो गया। 3 प्रकार के कष्ट मिलते हैं। तो मेरी भव बाधा हरो, सबसे पहले क्या करो मानी भाई, मेरी सांसारिक बाधाओं को आप नष्ट कर दीजिए। क्यों नष्ट कर दें? राधा नागरी सोय, हे चतुर राधा, हे कृष्ण की चतुर राधा, होशियार राधा, बुद्धिमान राधा, सबसे पहले क्या करिए, मेरे जो सांसारिक कष्ट हैं, 3 प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट हैं, इन तापों को हटाइए। जब इन तापों को हटाएंगे तभी तो साहित्य सृजन कर पाएंगे। आज जब पता चला कि बुखार चढ़ा है तो क्या रचना लिखेंगे? तो सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उनको हटा दिए, और जा तन की झाई परे, कहते हैं ऐसी राधा जो क्या हो जाते हैं भाई, जिन राधा के सामने आने पर, जिन राधा के तेज के सामने आने पर क्या हो जाते हैं, कृष्ण की भी छवि क्या हो जाती है, धूमिल पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, प्रभाव कम हो जाता है। ऐसी चतुर राधा की मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और उनसे याचना करता हूँ कि मेरी दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुझे मुक्ति प्रदान करें। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, अब देखिए, इसलिए भी कह रहे हैं कि राधा जी गोरी हैं और कृष्ण जी थोड़ा सा सांवले हैं। तो जब अभी मान लीजिए काले रंग में थोड़ा सफ़ेद रंग मिला देंगे तो उसकी कालीमा कुछ कम हो जाएगी ना, इसलिए भी कहते हैं कि हे चतुर राधा, हे श्री कृष्ण की चतुर राधा नागर, और क्या कर दो, मेरे जो सांसारिक कष्टों को हटाइए, जिससे मैं सांसारिक कष्ट से मुक्त हो जाऊं, दैहिक, दैविक तापों से मुझे मुक्त मिल जाए। इसलिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना करने के पीछे क्या है भाई, उद्देश्य क्या है, साहित्य सृजन करना। कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकन, देखिए क्या है भाई, मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद का मतलब ये होता है भाई कि पहले पद का जो अर्थ होता है वो स्वतंत्र होता है, उसके बाद जो पद आएगा उसका अर्थ स्वतंत्र होगा। मैंने पहले पद के अर्थ से दूसरे पद के अर्थ का कोई संबंध नहीं होता है, इसे कहते हैं मुक्तक छंद। तो ये क्या है, मुक्तक रचनाएं हैं। एक होता है छंद मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक, सब आप लोग पढ़े हैं, उसके विषय में नहीं जाएंगे। तो मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंदनंद, कहते हैं श्री कृष्ण के मस्तक पर जो मोर पंख का बना हुआ मुकुट है वो ऐसे सुशोभित होता है। कैसे सुशोभित होता है, यूं राजत नंदनंद, कृष्ण के मस्तक पर लगा हुआ मोर पंखों से सुसज्जित मुकुट इस प्रकार से सुशोभित होता है कि मन सस शेखर की अकस, ऐसा लगता है कि भगवान शिव भाई एक चंद्रमा धारण किए हैं
और कृष्ण के मस्तक पर जो मोर पंख का लगा हुआ मुकुट है उसमें हर पंख में चंद्रमा की आकृति है। तो ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ ने क्या किया है, जैसे सैकड़ों चंद्रमा को अपने मस्तक पर, अपनी जटाओं पर धारण कर लिया है। दूसरा पद हो गया। तीसरा पद देखते हैं। करें सोहत ओढ़े पीठ पट। जब श्री कृष्ण हैं वो जब क्या करते हैं, पीतांबर वस्त्र ओढ़े हुए हैं। पीतांबर वस्त्र माने दुशाला, साल जिसको कहते हैं आप। उन्होंने क्या कर दिया भाई, कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े पहनने के बाद एक साल ओढ़ रखी है, ठंडी का समय है जानते होंगे, और वो क्या है, पीले रंग का है। साल नहीं बल्कि वस्त्र है, कपड़ा है। साल जो होता है गर्म होता है, कपड़ा नॉर्मल होता है, गौछा जो भी होता है उस तरह से तोड़े हुए हैं। और क्या कहते हैं भाई, यूं राजत नंद नंद। तो श्री कृष्ण के, नंद के प्यारे दुलारे श्री कृष्ण की शोभा कैसे शोभायमान होती है, कैसे प्रतीत होती है, ये बता रहे हैं कि मनुष्य शेखर की अकश। ऐसा लगता है, कह रहे हैं मनो नीलमणि शैल पर, जैसे नीलमणि पर्वत पर। जैसे क्या है भाई, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रातः कालीन किरणें पड़ रही हैं, और प्रातः कालीन किरणों के पड़ने के कारण क्या हो गया है, सप्तरंगी प्रकाश। सप्तरंगी प्रकाश क्या हुआ है, चारों तरफ वितरित हो रहा है, फैला हुआ है, सप्तरंगी प्रकाश दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कृष्ण का सौंदर्य है, जो कृष्ण की शोभा है, जो उनकी सुंदरता है, भाई आंखें लाल होनी चाहिए तो लाल है, काले रंग की भौं होने चाहिए, काले हैं। अब क्या है, यहाँ जो स्क्रीन का सौंदर्य है वो दूसरे कलर का होना चाहिए, तो दांत बिल्कुल चमकने वाले होने चाहिए। तो उस तरह से सातों रंग उनके शरीर के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से प्रातः कालीन सूर्य के पड़ने के कारण नीलमणि पर्वत का सौंदर्य अपने चरम को पहुंच जाता है। समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से कि अधर धरत हरि कै परत। जैसे ही क्या करते हैं वो हरि जो श्री कृष्ण हैं, जैसे ही उस बांसुरी को क्या करते हैं, अधरों पर धारण करते हैं। अधर माने होंठ, होंठ माने नीचे वाला होंठ, अधर उसको कहते हैं। तो अधर धरत हरि कै परत, जैसे ही अधरों पर उस बांसुरी को धारण करते हैं, फिर क्या होता है, इंद्रधनुष रंग होती। वो इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं भाई, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और स्वर भी 7 होते हैं। तो जैसे ही वो क्या करते हैं भाई, जैसे आसमान में जब बादल आते हैं और क्या होता है, बिजली कड़कती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ही उनके होंठों पर वो बांसुरी आती है, स्वर बजने होते हैं और उसकी मिठास जो है सप्तरंगी होती है, कर्णप्रिय होती है, आनंददायक होती है, आश्चर्यचकित करने वाली होती है, अपनी ओर आकर्षित करने वाली होती, आदि आदि बातें। और कहते हैं कि हरित बांस की बांसुरी, ये जो बांस की बांसुरी है क्या कर लेती है, सबके मन को अपनी तरफ हर लेती है, खींच लेती है, हरण कर लेती है। और हरण कर लेने का मतलब आकर्षित कर लेना है। जिस प्रकार जब बिजली कड़कती है तो न चाहते हुए भी सबका मन मस्तिष्क आसमान की तरफ, दृष्टि आसमान की तरफ पहुंच जाती है। ठीक उसी प्रकार से बांसुरी के स्वर बजने पर सबका ध्यान जो है बांसुरी की ओर आकर्षित हो जाता है। फिर क्या है, इंद्रधनुष रंग होती, और इंद्रधनुष के समान सप्त स्वरों में वो बजने लगती है जब वो क्या करते हैं, होंठों पर बांसुरी को धारण करते हैं। आगे चलते हैं फिर कि यह अनुरागी चित्त की, ये जो प्रेमी मन है, मन कैसा है भाई, प्रेमी है, प्रेम करने वाला है। अनुराग का मतलब प्रत्युत्तर में किया गया प्रेम। भाई कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं और हमारा मन जो है वो कृष्ण से प्रेम करता है। तो यह अनुरागी चित्त की, जो यह मेरा मन है वो कृष्ण से प्रेम करता है। और इस मन की अवस्था को कोई ही समझ सकता है, सबके बस का नहीं है कि अनुरागी मन की अवस्था को, स्थिति को, उसके मन में क्या चल रहा है उसको कोई ही समझ सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे, गति समझे नहीं कोई नहीं समझता, बहुत कम लोग जानते हैं। और ज्यों जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, जैसे जैसे ये कृष्ण के प्रेम में डूबता जा रहा है, जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे इसके प्रेम के रंग में निखार हो रहा है। निखार माने उज्जवल हो रहा है,
चमक आ रही है, उसके सही स्वरूप को जान रहा है। अब मैंने कहा क्या भाई, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सफ़ेद शर्ट नीले में डालिए और निकालिए, क्या हो जाए भाई, नीला होगा। लेकिन क्या होगा, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, जब काले रंग में डूबेंगे तो सफ़ेद निकलेगा, विरोधाभास हो रहा है। तो कहते हैं जैसे जैसे कृष्ण में डूबता है, कृष्ण में मन लगता है, वैसे वैसे उसका मन जो है पवित्र होता है, निष्कलंक होता है, स्वच्छ होता है और कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो जाता है। आगे चल रहे हैं भाई, कह रहे हैं जाओ लघु यह मन सदन है। जब तक यह मन है, किसका भाई, सदन माने घर है। मन का सदन क्या है, प्रेम। मन में क्या रहने वाला है, प्रेम। किसका मन, किसका घर है, प्रेम का, ईश्वर का, आत्मा का। हरि आवे के ही बाट। तो क्या करेंगे भाई, ये जो मन है, आत्मा का जो मन है वो हृदय है। तो जब ईश्वर आएंगे, परमात्मा आएंगे, कृष्ण आएंगे, तो किसी न किसी रास्ते से आएंगे भाई, किसी न किसी रास्ते से आना चाहिए। अब यह खिड़की भी दरवाजा भी बंद, रोशनदान भी बंद, तो आएंगे क्या। तो कह रहे हैं कि हरि आवे के ही भाट। तो ईश्वर किस रास्ते से आकर के आपको साक्षात्कार कराए, कैसे आपको दर्शन कराए। और विकट जटे जाओ लघु निपट। जब तक आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में छल, कपट, दंभ, द्वेष, ईर्षा, घृणा, नफरत आदि दुर्गुणों का, दुर्विकारों का समापन नहीं हो जाता है, तब तक आपके अंदर ईश्वर का, परमात्मा का, प्रेमी का क्या हो सकता है, निवास नहीं हो सकता है। अब जैसे क्या करो, दरवाजा बंद कर दो और कोई बाहर हो, अंदर से कुंडी लगा लो या बाहर से ताला मार लो और कह दो आइए चलते हैं, बैठते हैं। अब पूछे चलो भाई चलते हैं, कहते चाबी नहीं है यार। होता है ना, जैसे किसी के यहाँ आए, चलते हैं घर चलते हैं। अब घर गए, चाबी अपने पॉकेट में रखे हैं और कहते हैं अरे ये तो ताला बंद करके पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। लो भैया कहानी ऐसी है, तो क्या करोगे, कैसे समझोगे। रास्ता नहीं खुला है, ताला बंद है और घर आने की दावत दे दिए हैं, कैसे होगा। कह रहे हैं आगे कि जगत जनायों जिह शकल, जिसने संपूर्ण संसार को जानने के योग्य बनाया, जिसने हमें ये ज्ञान दी, ये शिक्षा दी कि संपूर्ण संसार को क्या कर सकें, हम जान सकें। और सो हरि जान्यो नाही, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हमने नहीं जाना। हरि माने हरण करने वाला, हरण करने माना मत जीतने वाला, आप पर आधिपत्य करने वाला, आपके मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करने वाला, आप पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है ना। हम तो इस तरह से कहते हैं हरि माने बहुत कुछ होता है, बंदर होता है, सर्प होता है, मेढक होता है, भगवान होते हैं ना, भगवान नारायण विष्णु की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जगत जनायों जिह सकल सो हरि जान्यो नाहि, जिस परमात्मा ने आपको संसार को जानने के योग्य बनाया, आपने उसी परमात्मा को नहीं जाना। और जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाएं, जैसे आँखों से आप संपूर्ण संसार को देख सकते हैं, लेकिन आँखों से, अपनी आँखों से अपनी आँखों को नहीं देख सकते हैं। ठीक उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे आँखों से, अपनी स्वयं की आंखों से स्वयं को आंखों को नहीं देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जिस संसार को जानने योग्य आपको ईश्वर ने बताया, लेकिन आपने क्या किया भाई, उस ईश्वर को नहीं जाना, उस ईश्वर को नहीं समझा, उसकी आराधना नहीं की, उसकी भक्ति नहीं की, उसे स्वीकार नहीं किया, उसकी सत्ता को नहीं माना, उसका आदर नहीं किया। करें जप माला छापा तिलक, जप करने से, राम नाम या कोई भी नाम स्मरण करने से, माला पहनने से, छापा लगाने से, छापा माने कोई किसी चीज़ से ऐसे लगा देना छापा होता है, तिलक का मतलब हाथ से होता है। तो जप माला छापा तिलक शरय नए को काम से एक भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। फिर कैसे कार्य की सिद्धि हो गई, मन कांचे नाचे वृथा। कहते हैं मन का नाचना, मन पवित्र हो, शुद्ध हो, आत्मा से, मन से जो कार्य करेंगे उसी में ही सफलता हो सकती है। वही राममय आपको बना सकता है। कौन राममय बना सकता है भाई, राम नाम का स्मरण, राम नाम का ध्यान, उनके प्रति भक्ति। भक्ति का मतलब क्या हो गया, अंतर मन में हृदय हो, श्रद्धा हो, आदर हो, तभी ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। केवल दिखावे से, आडंबर से परमात्मा की, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये आपका भक्ति नामक शीर्षक जो है खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग
नीति की ओर। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। आप लोगों की समस्या का पूरी तरह से समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए एक बार पढ़ देते हैं, फिर अर्थ बता देते हैं। बस यही है। हाई स्कूल में तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजान को, दुसह दुराज प्रजान को, और क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरों जग करत, अधिक अंधेरों जग करत, मिली मावश रविचंद, मिली मावश रविचंद, और बसो बुराई जासु तनु, बसो बुराई जासु तनु, ताही कौशन मानु, बसो बुराई जासु तनु, ताही कौशन मानु। भलो भलो कह छाड़िए, भलो भलो कह छाड़िए, खोटे ग्रह जपुदान, खोटे ग्रह जपुदान। और नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोई, गति एक करी जोई। और जे तो नीचे हुई चले, जे तो नीचे हुई चले, ते तो ऊंचे होई, ते तय ऊंचे होई। और बढ़त बढ़त संपत सलिल, बढ़त बढ़त संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। और घटत घटत सुन फिर घटे, घटत घटत सुन फिर घटे, बरशमूल कुम्हलाए, बरशमूल कुम्हलाए। जो चाहत चटक ना घटे, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होय नमित। और रज रजासु न छुआवतो, रज रजासु न छुआवतो, नेह चीकनो चित्त, नेह चीकनो चित्त। और बुरो बुराई जो तजे, बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरातु, तो चित खरो डरातु। और जो निष्कलंक मयंक लखी, जो निष्कलंक मयंक लखी, गनय लोग उत्पात, गनय लोग उत्पात। स्वार्थ सुकृत न समवृथा, स्वार्थ सुकृत न समवृथा, देख विहंग विचारी। अबाज पराए पान परी, बाज पराए पान परी, तू पक्षिन ना मारी, तू पक्षिन ना मारी। चलते हैं भाई, अब ये भी हो गया आपका नीति भी पढ़ा दिया गया है। और इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, और पढ़ने की कोशिश के बाद जो आप लोगों को अच्छा लगे, ख़राब लगे, जैसा भी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ये तो हम पर डे कहते चले आ रहे हैं, और आप लोग हमारी बात मानते भी हैं, करते भी हैं, हम खुश भी हैं आप लोगों के कार्य व्यवहार से। अब आप लोग हमारे कार्य व्यवहार से खुश हैं या नहीं खुश हैं, ये अलग बात है। हम आप लोगों को पूरी तरह से सब कुछ पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना हम आपका सहयोग करेंगे। बस तो कह रहे हैं दुसह दुराज प्रजान को, दुसह माने असहनीय है, दुराज माने दो राजा का होना। अब भाई किसी राज्य में अगर दो राज हों, अरे राज्य को तो आप छोड़िए, आपके घर में ही दो मालिक हों। दो मालिक का मतलब, कोई कहता है भाई आज ये करना, आज अब स्कूल आपको जाना है, और दूसरा कहता नहीं स्कूल नहीं जाना है, आज घर में बहुत काम है, आज स्कूल नहीं जाना है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ लोग आने वाले हैं, या जैसे जैसे भी परिस्थितियां होती हैं। तो क्या कहते हैं, आप दुविधा में पड़ जाते हैं। जब इस तरह की स्थिति होती है, किसी देश में अगर दो राजा हो जाए, दो राजा हो जाएगा तो क्या बढ़ेगा, दुख आएगा, संताप आएगा, पीड़ा आ जाएगी। क्यों, संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो दुसह दुराज प्रजान को, प्रजा के लिए दो राजाओं का होना जो है वो दुख का कारण होता है। प्रजा दो राजाओं को सहन नहीं कर सकती है।
उनको स्वीकार नहीं कर सकती है, उनकी बात नहीं मान सकती है। और अगर 2 राजा होंगे तो हो गया भाई, क्यों न बढ़े दुख दंड, क्यों माने क्या कारण है कि 2 राजाओं के होने के कारण दुख, लड़ाई, झगड़ा, संताप, कलह आदि आदि न बढ़े। बढ़ते हैं भाई। महाभारत क्यों हुआ जानते हैं आप? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि एक राजा तो धृतराष्ट्र थे और दूसरा राजा उनका पुत्र जो है दुर्योधन था। जो दुर्योधन कहता था वही होता था। धृतराष्ट्र आंख बंद करे हुए बैठे हुए थे। तो 2 राजाओं के कारण ही ये महाभारत का युद्ध हुआ। आप समझ लीजिए, भले वो आधिकारिक राजा नहीं था। अरे आज वर्तमान युग में देख लीजिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी दूसरी रानी, जो कहती थी वही होता था। तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो समाज, वह राष्ट्र, वह देश क्या हो जाता है, मृत की ओर, समापन की ओर चला जाता है। तो क्यों लड़ाई झगड़ा, दुख, संताप, पीड़ा क्यों नहीं बढ़ेगी? और अपने घर में देख लीजिए, जिस घर में 2 लोग मालिक हों वहां भी उस परिवार का भी चलना बहुत कठिन हो जाता है। तो कह रहे हैं अधिक अंधेरो जग करत। एक उदाहरण बता रहे हैं कि अमावस्या को क्या होता है, सूर्य भी होता है और चंद्रमा भी होता है। कहते हैं अधिक अंधेरो जग कलत। अंधेरी रात जो है क्या होती, अमावस्या की रात सबसे अंधेरी रात होती है और सूर्य और चंद्रमा पूरे पूर्णता को प्राप्त होते हैं। भाई सूर्य तो पूरा ही निकलता है, पूरा गोलाकार ही निकलता है, लेकिन चंद्रमा क्या है, उसकी आकृति धीरे धीरे घटते घटते बढ़ते बढ़ते वो अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है। लेकिन अमावस्या को चंद्रमा भी पूरा होता है और सूर्य भी पूरा होता है, दोनों का अस्तित्व होता है, फिर भी संसार में अंधकार व्याप्त होता है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है। कहते हैं बसे बुराई जासुतन, जो दुर्गुणी है। आप देखिए सांसारिक जीवन में, अरे बहुत दुष्ट है उससे मत बोला करो, अरे वो बहुत दुष्ट है, गुंडा है, बदमाश है, कतली है, उससे मत बोलो भाई। उसको क्या करो, दूर से मिल जाए तो प्रणाम कर लो, हाँ भैया बहुत अच्छा है। तो बसो बुराई जासुतन ताही कौ सन्मान। संसार किसकी इज्जत करता है, जो दुर्गुणी है, दुष्ट है, नालायक है, उससे संसार क्या करता है, संसार के लोग क्या करते हैं, सज्जन लोग उसको दूर से ही प्रणाम करते हैं। कह रहे हैं कि भलो भला कह छाड़िए, जिस प्रकार से जो अच्छा है, कहते बहुत भला आदमी है, सज्जन आदमी, उससे बोलने की जरूरत नहीं, उससे प्रणाम करने की जरूरत नहीं, बहुत सज्जन है, इनसे न डरने की जरूरत है, न इनको नमस्कार करने की जरूरत है, और ना इनसे किसी तरह का कोई भय है। जिससे भय है उसी को प्रणाम है, उसी को नमस्कार है। और कहते हैं कि भलो भलो कह छोड़िए, जिस प्रकार से भाई क्या होता है, अच्छा है उसको छोड़ देते हैं। और खोटे ग्रह जप दाम, अब शनि की 7.5 आ गई तो कहे हवन करा दो, यज्ञ करा दो। अब जब कष्ट आता है, जब दुष्ट आता है, तो दुष्ट को क्या करते हैं भाई, उसको शांत करने का उपाय करते हैं। यहाँ शनि ग्रह के उदाहरण किससे कर रहे हैं, जब शनि की 7.5 आती है ना, तो पूजा करा दो, मंत्र करा दो, दान करा दो, आदि आदि। उसी प्रकार से जो आज के दुष्ट हैं, दुरात्मा हैं, जो व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, और क्या हैं, आतंकवादी हैं, उनसे डरते भैया इनसे बचाओ, क्या इनको किसी तरह से शांत करो, इनसे दूर रहो, बस यही सबसे बड़ा ताप है। अगर उनके लिए कुछ करना पड़े तो चलो भाई वो भी कर देते हैं, भैया हमसे न बोलो करो, जो कहो 100-200 दे दिया करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, छोटे ग्रह जप दाम, जो दुष्ट हैं उनसे दूर रहते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी विनती करते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। जैसे शनि ग्रह आता है तब, समझ गए होंगे मेरी बात को। कह रहे हैं कि नर की और नर नील की, कहते हैं नर माने मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, निरंतर पतन की ओर जाता है। कहते हैं नल की और नर नील की गति एक करिजोय, और नल का पानी, टोटी का पानी क्या जाता है, हमेशा नीचे की तरफ बहता है। टंकी ऊपर क्यों बनाई जाती भाई, क्योंकि वहां से अगर छोड़ेंगे तो पानी नीचे की तरफ भागेगा। तो उसी तरह से मनुष्य भी, नर भी, मानव भी क्या है, वो नीचे की तरफ पतन की ओर निरंतर जाता है। और देते नीचे हुई चले, और क्या है, अगर मनुष्य में नीचे भागने की स्थान पर विनम्रता आ गई, आदर करने का भाव आ गया, तो क्या है, वो उच्च स्थान को प्राप्त हो जाता है।
मनुष्य में जो विनम्रता होती है, जो एक दूसरे के आदर की प्रवृत्ति होती है, उससे वही उसको ऊंचा बढ़ाने का सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे बड़ा रास्ता है। इसलिए क्या होना चाहिए भाई? विनम्र होना चाहिए, और तभी व्यक्ति कर सकता है। जितना विनम्र होगा उतना ही श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? जहाँ ना समझ में आए वहाँ बताइएगा, जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट लिखिएगा, फिर उसको देखा जाएगा, जो समस्याएं होंगी उसका समाधान किया जाएगा। फिर कहते हैं अगला है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। क्या होता है? जैसे संपन्नता बढ़ती है ना, जैसे संपन्नता, जैसे पैसा आया, रोज इनकम होने लगी, रोज इनकम होने लगी, तो क्या हो? चाहत और बढ़ती जाती है। अभी 100 कमाते हैं तो भी वही बात, अभी 200 मिलने लगेगा, 200 नहीं 500 मिलना चाहिए, 500 मिलने लगा 5000 मिलना चाहिए, 5000 मिलने लगा 50,000 मिलना चाहिए। तो क्या है? इच्छाएं अनंत हैं। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। संपत्ति अगर पानी की तरह भी बढ़े, पानी की तरह भी उसका प्रतिदिन वो क्या हो? वो बढ़े, तब भी मन क्या होता है? मन सरोज बढ़ जाए। जैसे पानी को पा करके कमल खिल उठता है ना, वैसे संपत्ति को पा करके इच्छाएं खिल उठती हैं। भाई जहाँ पानी कीचड़ है, कम है, वहाँ कमल नहीं खिलेगा। अब थोड़ा पानी बढ़ा और खिलेगा, और पानी बढ़ा और उसकी सुंदरता, उसकी आकर्षकता बढ़ती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे संपन्नता आती है, जैसे जैसे पैसा, रुपया, धन संपत्ति आती है, मान सम्मान मिलता है, वैसे वैसे क्या है? इच्छाओं का कमल खिलता चला जाता है। कमल 7 पंखुड़ियाँ होती हैं ना, 7 रंग की इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं। मतलब क्या हो जाता है? और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, एक मछली थी भाई, थोड़े से गंदे जल में पड़ी हुई थी। सबको याद आ रहा होगा कि उसने क्या किया कि एक मछुआरा गया, उसने कहा कि भाई, मछुआरे ने सोचा कि मछली छोटी है, पड़ी है, उसने जा करके उसको नदी में डाल दिया। जब नदी में डाल दिया तो वास्तव में वो परी थी। जब वो परी तो भाई बोलो कुछ मांग लो, तो कहा कि ऐसा है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं है, चलो हमको कम से कम ये दे दो कि खाने पीने के लिए कुछ घर में चीज़ हो। कहा जाओ भाई मिल जाएगा, हो गया तुमको। गए वहाँ तो देखे तो खाने वाने की चीज़ें खूब, दाल चावल जो भी था वो सब खाद्य सामग्री भरी हुई थी। उसने बताया पत्नी से कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो पत्नी ने कहा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ ही रहोगे, मांगे तो बस केवल चावल पिसानी मांगे। कहें अरे कम से कम ये मांग लेते, घर हो जाए तब भी ठीक रहता। फिर आया, उसने कहा कि मछली भाई जल इधर आओ। तो कहें क्या है? कहें कि हमारे पास घर नहीं है। कहा चलो ठीक है तुम्हारा घर हो जाएगा। चलो गया, घर भी बन गया। फिर कहा कि अरे जितना हम कहे थे उतने मांगे, और कुछ मांगना चाहिए तुमको। तो भैया वो फिर गया, फिर कहा कि हमको राजा की तरह वैभव मिल जाए। भाई राजा की तरह वैभव हो गया। तो इच्छाएं क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं। और कहानी का एंड आपको पता ही होगा। कहानी का एंड ये हुआ कि ऐसे मांगते मांगते उसने एक दिन कहा कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब मेरे बस में हो जाएं। तो मछली ने कहा कि जाओ भाई, तुम जैसे थे वैसे ही रहने लायक हो, तुम जैसे थे वैसे ही जाओ, नहीं तुम्हारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। तो जब इच्छाएं बढ़ेंगी, तब जब लालसाएं बढ़ेंगी और इतना बढ़ जाएंगी, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके विनाश का कारण भी होती हैं। तो कह रहे हैं कि घटत घटत फिर ना घटे। अगर इच्छाएं बढ़ गई तो फिर क्या है? इच्छाएं घटती नहीं हैं। और फिर क्या हो जाता है? वर समूल कुम्हलाए। जो आपका श्रेष्ठ धन है, जो आपका मूल धन है, वो भी नाश को प्राप्त हो जाता है। जो आपका मूल कारण है, जैसे उस मछली का जो मूल घर था, जो रहते खाते थी, वो भी अब अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? भाई एक बार आप हवाई जहाज़ से चलने लगे हो, और पहले साइकिल से चलते थे, अब हवाई जहाज़ की सुविधा चली गई, तो साइकिल चलाने में कितनी तकलीफ होगी आप समझ सकते हो इस चीज़ को। क्योंकि जहाँ थे वहाँ अगर दोबारा आएंगे तो जीना कठिन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो चाहत चटक ना घटे और मैलो हो नमित। अगर ये चाहते हो आपका वैभव, आपका तेज, आपका गुण, आपकी क्षमता, ये क्या ना हो, ये घटे ना, संपन्नता घटे नहीं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान घटे ना, और आपका मन भी गंदा न हो, तो रज रजास न छुआओ। कहते हैं राजत्व का जो वैभव है, राजत्व का जो गर्व है, राजा होने का जो घमंड है, वह आपको छूना नहीं चाहिए, आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और नेह चीकनो चित्त नहीं, ये राजत्व का जो वैभव है, इसमें क्या हो जाता है? इस प्रेम ने, इस धन संपदा के प्रेम में लोग फिसल फिसल कर गिरते हैं।
जैसे जब बरसात होती है और जहाँ पे मिट्टी होती है, मिट्टी चिकनी होती है, पैर रख के लोग धड़ाम से गिर जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ भी होगा। ये राजत्व का ऐसा वैभव है, इसका ऐसा प्रभाव है, इसके प्रभाव में आकर के लोग क्या करते हैं, धड़ाम धड़ाम गिरते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना। और बुराई जो तजय, कहते हैं बुरा बुराई जो तजय तौ चित खरो डरातु। अगर कोई दुष्ट है, दुरात्मा है, चोर है, निंदित कार्य करने वाला है, वह अपने उस दुर्गुण को छोड़ भी दे। अगर कोई चोर है, चोरी छोड़ दे, तब भी उससे हमेशा डर बना रहता है। तो बुरा बुराई जो तजय, दुष्ट अगर अपनी दुष्टता को छोड़ दे, तब भी मन में उसके आचरण के प्रति क्या होता है, संदेह बना रहता है। और जो निष्कलंक मयंक लख, जिस प्रकार से कलंक रहित चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा में कलंक माने धब्बा, जैसे जब चंद्रमा पूर्ण वैभव को प्राप्त होता है, उसका धब्बा नहीं दिखाई देता है, उसका लक्षण नहीं दिखाई देता है, उसका दुर्गुण नहीं दिखाई देता है, तो ज्योतिषी लोग, गणय लोग उत्पात सोचते हैं कि अब कुछ न कुछ अप्राकृतिक होने वाला है, अप्राकृतिक घटना होने वाली है, या क्या होने वाला है, संसार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कोई न कोई अनहोनी होने वाला है, भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाला है, कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना होगी जो जन धन की हानि करने वाली होगी, अनहोनी की आशंका। लास्ट कि स्वार्थ सुकृत न समवृथा, कहते हैं स्वार्थ सुकृत न समवृथा। अगर क्या करते हैं, आप स्वार्थी हैं, परिश्रम करने वाले हैं, अपने लिए परिश्रम करने वाले हैं, दूसरे के लिए परिश्रम करते हैं, न समवृथा, अच्छे किए गए कार्य, परिश्रम और किया गया कार्य, ना देख विहंग विचार। हे आत्मा, हे मन, विचार करके देखो कि स्वार्थ, अपने हित के लिए गया कार्य, अच्छे कार्य, श्रम परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। और बाज पराए पानी कर, कहते हैं कि छोटे छोटे राजाओं को, हे राजन, अपने परिश्रम से जो मिलता है, अपने श्रम से जो मिलता है, वह सार्थक होता है। और दूसरे की संपत्ति को हड़पना, मारना, उसके देश को लूटना, वो कभी भी हितकारी नहीं होता है। जिस प्रकार से क्या है कि राजा जो है, जैसे यहाँ पे कहा गया है, बाज पराए पानी कर, बाज जो होता है छोटे छोटे पक्षियों को मार करके उनको क्या कर देता है, उनको खा जाता है। ठीक उसी प्रकार से राजा को भी अपने अधीन छोटे छोटे राजाओं को नहीं मारना चाहिए, उनके अधीन राज्य का हड़प नहीं करना चाहिए। इसलिए यह कार्य क्या है, निंदित है, बल्कि अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से अर्जित किया गया धन ही हमारे लिए क्या है, कल्याणकारी है, सुखकारी है, आनंददायक है, हितकारी है, लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। ठीक है भाई, आज आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से क्लास से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जो समस्याएं हों उसको बताते रहिए। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद।